Hello friends, how are you? I hope all are having a very good fun time weekday, Saturday and Sunday. Okay, let's continue our topic. That day we have discussed in the chapter Federalism about the three lists: union list, state list and concurrent list. All three lists were associated with the वर्किंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट कि वो किस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट जो होती है अलग अलग लेवल की वो किस तरीके से अपने एरा को कैटेगराइज करती है जिससे कि आपस में कोई स्प्लिट्स ना हो, सभी को अपना अपना काम मालूम होता है। देयर इज़ वन मैप गिवन इन योर बुक, आप ध्यान से देखें, इंडिया इन 1947 ये बुक है। आपको इस बुक में दिख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के टाइम से कुछ अलग आ रही होंगी। ये प्रोविंस वर्ड जो है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। बेसिकली जब इंडिया आज़ाद हुआ था उससे पहले इंडिया को 8 प्रोविंसेस में बांट करके रखा हुआ था ब्रिटिशर्स ने, और इसके बाद में जो इलाके बचते थे देवर प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर राजाओं का शासन था। ये जो यूनाइटेड प्रोविंस नज़र आ रहा है ये हमारा इस टाइम का यूपी है। ये सेंट्रल प्रोविंस, ये वेस्ट पाकिस्तान का इलाका जो फिर 1947 में कट कर दिया गया था और हमसे डिवाइड करके अलग करके ये पाकिस्तान जो है बनाया गया, ये इलाका पूरा आता है। इसके बाद इधर अफ़गानिस्तान है। तो ये मैप वर्क जो है इनको जानने से हमें थोड़ी सी लोकेशंस के बारे में समझ मिलती है। आप देखो ये इलाका है वेस्ट पाकिस्तान का, जबकि ये जो बांग्लादेश वाला इलाका है जो अभी करंट में बांग्लादेश है वो इलाका जो था ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि बाद में चल कर के जब वॉर हुआ था तब उसके बाद में ये पाकिस्तान से अलग होकर के फिर बांग्लादेश के रूप में इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द कंसर्न नॉलेज जो हमें जानने की हमेशा से आवश्यकता है अगर हम सचमुच में सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में अपनी डेप्थ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म जो वो है उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं आर नेसेसरी फॉर द, संविधान के प्रावधान आवश्यक हैं फेडरलिज्म की सफलता के लिए, बट केवल यही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट जो है अगर वो सफल है, इट इज नॉट मियरली बिकॉज ऑफ द क्लियर लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो भारत में फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम के सफल होने के पीछे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही जिम्मेदार नहीं है। जो सही मायने में जो सफलता है फेडरलिज्म की इंडिया में, हम उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस तरह की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारे कंट्री में गवर्नमेंट किस तरीके की बनाई गई, जो डेमोक्रेसी अपनाई गई। ये निश्चित करता है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की आत्मा को, रेस्पेक्ट को और डाइवर्सिटी को। साथ ही साथ में जो लोग भी ये डिजायर रखते हैं कि हम एक साथ मिलकर रहेंगे, बिकेम शेयर्ड आइडल्स। भाई इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के एक आदर्श के रूप में संग्रहित करके चलना बहुत जरूरी था। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट। अब ये लिंग्विस्टिक स्टेट की प्रॉब्लम कब आई थी? व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद में जब हमने अपनी कंट्री में ये अलग अलग स्टेट बनाने का काम शुरू किया। भाई अगर आप इस मैप में देखेंगे तो जो जिस तरीके के स्टेट्स आज हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं। बाद में 1947 के बाद में अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई और उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेट्स जो थे डिवाइड किए गए कि महाराष्ट्र का एरा, उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, राजस्थान, गुजरात, ये सब बाद में एक एक करके कॉन्स्टिट्यूट किए गए।
तो आखिर ये लिंग्विस्टिक स्टेट जो है उसको किस तरह से बनाया गया। लिंग्विस्टिक स्टेट का जो क्रिएशन था वो फर्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी हमारे देश के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। अगर आप पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को देखते हैं तो जब हमारे डेमोक्रेसी गेन करने की यात्रा शुरू हुई थी 1947 में, एंड जब हम 2017-20 के समय आते आते तक देखते हैं तो हम बहुत सरप्राइज रह जाते हैं। हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल मैप में मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग अलग राज्यों की संरचना जो है उसके संबंधित जानकारी होती है, जबकि फिजिकल मैप में हम देखते हैं हमारे लैंड फीचर्स देखते हैं, डिफरेंट टेरेन देखते हैं जिसमें हम माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर सिस्टम, डेजर्ट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, अब बहुत सारे पुराने स्टेट्स जो थे वो गायब हो चुके थे और बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए गए। एरियाज, बाउंड्रीज और उनके नाम जो थे इनको भी बदल दिया गया। ये सब काम हुए 1947 में लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी को एक्वायर करने के बाद।